हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निहारिकास कॉमर्स स्टडीज़। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर्स को क्रिएट कैसे करना है। आज हम सीखेंगे कि हमने गोडाउन्स एंड स्टॉक कैटेगरीज को क्रिएट कैसे करना है। इससे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि हमें गोडाउन्स और स्टॉक कैटेगरीज को क्यों क्रिएट करना पड़ता है। समटाइम क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपको उनके गुड्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अगर तो उनके पास एक ही स्टोर है या एक ही मॉल है या एक ही शॉप है जिसका आपको वो रिकॉर्ड रखने को बोल रहे हैं, तो आप इन्वेंट्री इन्फो पे जाके इन 3 स्टेप से रिकॉर्ड रख सकते हैं: स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर्स। बट अगर वो आपको बोलते हैं कि आपको हमारी इस शॉप के साथ साथ 2 और लोकेशंस का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो आपको उनके और 2 लोकेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए गोडाउन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब मैं इन्वेंट्री इन्फो पे जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास उनकी 2 और लोकेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे गोडाउन्स को इनेबल करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्फो में आपको बेसिक ये 3 ही स्टेप्स मिलते हैं, बाकी के स्टेप्स वो टैली ने हाइड किए होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मोबाइल में मैं अगर कोई फीचर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे वही फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको मुझे डेली यूज़ करना है, बाकी के फीचर्स मैं ऑफ करके रखती हूँ। वैसे ही टैली में आपको जो बेसिक फीचर्स जो आपको चाहिए होते हैं वो ही आपको सामने दिखाई दिए जाते हैं, अदरवाइज बाकी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हाइड किए जाते हैं, ऑफ होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको इनेबल करना पड़ता है। तो वो इनेबल कैसे करना है वो आपको ये स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे F नीचे करके यहाँ पे F11 दिख रहा है फीचर्स, आपको यहाँ पे जाके ऑन करना पड़ेगा। मैं कीबोर्ड से F11 प्रेस करने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए एक स्क्रीन नज़र आ रही है जिस पे आपको लिखा हुआ है कंपनी फीचर्स। अब यहाँ पे मेरे को गोडाउन्स चाहिए और स्टॉक कैटेगरी चाहिए। अब ये ना ही अकाउंटिंग का फीचर है और ना ही स्टैचुरी का, ये दोनों ही फीचर्स किसी के अंडर आएंगे, इन्वेंट्री की, क्योंकि इन दोनों में स्टॉक की बात होनी है। तो मैं इन्वेंट्री पे जाऊंगी और इन्वेंट्री पे जाके यहाँ पे 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट देखूंगी जिस पे लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स एंड मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। तो मैं यहाँ पे जाके दोनों को यस कर लेती हूँ। वाई किया एंटर, वाई किया एंटर, तो यहाँ पे ये यस हो गया। अब मैं बाहर आ जाऊंगी एंटर करके एंड यहाँ पे ये बाहर आ गए। अब मैं एस्केप करके पीछे जा रही हूँ ताकि मैं गेटवे ऑफ टैली पे पहुँच सकूँ। और अब आप में देखेंगे कि जब मैं इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपको स्टॉक कैटेगरी एंड गोडाउन्स का ऑप्शन मिल गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गोडाउन्स रेडी कर लेती हूँ जो उनकी 2 और लोकेशंस हैं, और क्रिएट पे गए। यहाँ पे कुछ भी नेम आप लिख सकते हो, यू कैन टाइप एनी नेम। जैसे मैं गोडाउन 1 लिख रही हूँ, यहाँ पे मुझे एड्रेस भी देना है कि ये मॉल रोड पे है, और एंटर। उसके बाद गोडाउन 2 या कुछ भी नेम वो आपको जो मेंशन करेंगे आपको दोस्तों वही लिखना पड़ेगा। गोडाउन 2। तो ये मेरे 2 गोडाउन्स रेडी हो गए। अब मुझे यहाँ पे कैटेगरीज भी रेडी करनी पड़ेंगी कि मेरा जो स्टॉक है वो किस कैटेगरी में है। अब कैटेगरी होता क्या है कि जैसे कि अगर मैं लेज़ की बात करती हूँ तो आपको चिप्स आपके सामने आते हैं। तो चिप्स में आप देखते हैं काफ़ी कैटेगरीज आती हैं, ब्लू वाले चिप्स आते हैं, ग्रीन वाले आते हैं, तो वो होती हैं कैटेगरीज। जैसे कि मैं कलर वाइज कैटेगरी भी हो सकती है, या जब आप मेमोरी कार्ड का कोई काम कर रहे हैं तो 6 GB मेमोरी कार्ड, 8 GB, ये कैटेगरीज भी आप ले सकते हैं। अगर आप शैम्पूज बेच रहे हैं तो आपकी कैटेगरी क्या हो जाएगी कि ब्लू वाला शैम्पू, रेड वाला शैम्पू, ग्रीन वाला शैम्पू, इसमें भी कलर्स आते हैं। तो कैटेगरी आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं स्टॉक कैटेगरी पे आ गई हूँ, यहाँ पे मैं कलर वाइज कैटेगरी बनाने लगी हूँ, ब्लू, ग्रीन। अब सिर्फ आपने एंटर ही करना है, और वाइट एंड रेड, ये मैंने कैटेगरीज बना दी। अब मैंने बाहर आ जाना है और यहाँ पे मैं ग्रुप भी बना लेती हूँ। ग्रुप का मतलब होता है आपको ब्रांड नेम्स, पिछली वीडियो में आपको बताया था। जैसे लेज है ग्रुप, और डव है ब्रांड नेम। यूनिट ऑफ मेजर्स भी यहाँ पे हम बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे पीसीस बना लेते हैं। ये भी मेरा क्रिएट हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक कैटेगरीज और गोडाउन्स हमने यूज़ कैसे करने हैं। जैसे कि सब कुछ भी यूज़ जितनी भी कोई ऑप्शन है सारी यूज़ होंगी दोस्तों स्टॉक आइटम पे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैं स्टॉक आइटम पे गई हूँ और मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब वो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है नेम प्रोडक्ट का, तो मैं बोलूँगी कि नेम क्या है, चिप्स। अंडर क्या है कि यहाँ पे आपको वो देखिए ब्रांड पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ब्रांड आपका लेज है। कैटेगरी क्या है कि लेज ग्रीन वाले लेज हैं।
और इसके पीसीज यहाँ पैकेट बने हैं, तो इसका अल्टरनेट कुछ नहीं देना आपने यहाँ पे। अब जब आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है कि यहाँ पे इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोलना है कि 25 पीस इसके पड़े हुए हैं, तो वो आपको तब पूछेगा कि ये 25 पीस कहाँ पड़े हैं, तो आप बताओगे कि यहाँ पे गोडाउन 1 में पड़े हैं। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो अंदर कि जैसे 10 पीस गोडाउन 1 में पड़े हैं, एक 15 का पैकेट है, और बाकी कहाँ पे पड़ा है सारा सामान। जब तक उसको 25 पीस का टोटल नहीं हो जाएगा, वो आपसे पूछता जाएगा कि बाकी का सामान कहाँ पड़ा है, तो आप गोडाउन 2 में बता दीजिए कि बाकी के पीस गोडाउन 2 में पड़े हैं उसी रेट के, और ये आपका हो गया रिकॉर्ड। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक और बना देती हूँ शैम्पू, और अंडर ये डव का है, कैटेगरी क्या है, ये रेड वाले शैम्पू हैं, और इसके पीसेस पड़े हैं, इसके 50 पीस पड़े हैं, और वो कहाँ पड़े हैं, यहाँ पे गोडाउन 1 में पड़े हैं 30 पीस, और एक है 60 रुपीज़ का। बाकी सारा सामान कहाँ पड़ा है, बाकी मेन लोकेशन। अब दोस्तों ये देखिएगा कि जब मैं गोडाउन क्रिएट कर रही थी तो मैंने मेन लोकेशन नहीं बनाया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। इट मीन्स जिस लोकेशन पे, जिस शॉप पे, जिस मॉल पे आप काम कर रहे हैं, ये उसका होता है। जैसे कि सारा सामान बाकी का शैम्पू 20 जो पीस हैं वो सारे मेन लोकेशन मतलब शॉप पे पड़े हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे और इस रेट के पड़े हैं। तो ये आपका हो गया क्लियर। जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने अंडर में ब्रांड भी यूज़ किया, कैटेगरी में वो किस कैटेगरी का है, यूनिट्स में यूज़ किया, एंड गोडाउन्स मेरे कब पूछे जा रहे हैं, जब मैं ओपनिंग बैलेंस शो करती हूँ। तो ये सारा यहाँ पे रिकॉर्ड आप रख सकते हो ऐसे। और अगर आपने सारा देखना है तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करनी पड़ेगी मल्टीपल वाली, और आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपको वो कैटेगरी भी दिखा रहा है। बट इस कैटेगरी पे आपको वो गोडाउन्स नहीं शो करता कि इस गोडाउन में कितना सामान पड़ा हुआ है, तो वो उसकी स्टेटमेंट अलग होती है। बट यहाँ पे स्टॉक आइटम की डिस्प्ले लेने पे आपको यहाँ पे नेम आइटम का, उसका ब्रांड नेम और उसकी कैटेगरी और यूनिट्स वगैरह सब पता लग जाएंगे। अब मैं आपको दोस्तों दिखाती हूँ कि अगर गोडाउन्स की रिपोर्ट चाहिए तो वो कहाँ पे आएगी, वो आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑन इन्वेंट्री दिख रहा है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे गोडाउन्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे गोडाउन 1 में वो आपको दिखाएगा कि आपके पास डव और लेस का सामान पड़ा है। अगर आप इस पर अगेन क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि डव का क्या पड़ा हुआ है, शैम्पू। और फिर अगेन क्लिक करते हैं तो वो मंथ वाइज आपको इनवर्ड आउटवर्ड भी बताता है। इनवर्ड मतलब आपने कितना कितना सामान परचेज किया है, एंड आउटवर्ड आपने कितना कितना सामान बेचा है, और क्लोजिंग कितना बचा है। फिर आप एस्केप करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे लेस पे जाएंगे, और लेस का आप देख सकते हैं कि लेस के चिप्स पड़े हैं, और चिप्स भी इतने पैकेट्स या इतने पीस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी। अब मैं बाहर आ रही हूँ एस्केप करके। अभी हमने क्या देखा कि गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कैसे करना है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स एंड गोडाउन्स। ये हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं आज, क्योंकि 3 स्टेप्स हमने पिछली वीडियो में किए थे और 2 स्टेप हमने इस वीडियो में किए हैं। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू सो मच।